हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। एंड उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं अपना वर्ड प्रॉब्लम्स। सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हम क्लियर कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स के सारे टाइप्स हम क्लियर करेंगे। एंड अभी हम जो है रेशियो वाले हमने सारी चीजें की। इससे पहले एजेस वाले क्वेश्चन किए, रेशियो को समझा, है ना, और थोड़े सिक्को वाले क्वेश्चन भी किए। बस उसी से थोड़ा आगे क्वेश्चन को और लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। ठीक है, जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, ठीक है, ना कि इस पर निर्धारित करता है कि आप कल क्या करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वन नाइट क्वालिफाइड वाले होते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं कि आप ठीक है ना, आने वाले दिन में देख लेंगे जो होगा। बट जो बच्चा आज से तैयारी करता जा रहा होगा थोड़ी थोड़ी थोड़ी, तो उसका रिजल्ट और वन नाइट क्वालिफाइड के रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर होगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यानी कि लगातार गुणजों के ऊपर किए थे, ठीक है। और ये कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स के ऊपर क्वेश्चन काफी रह जाते हैं, वो भी आपको मैं कराऊंगा। नाउ पहले क्वेश्चन करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे सारे रेशियो के ऊपर के, है ना। रेशियो के ऊपर के सारे छोटे छोटे क्वेश्चन मैं करूंगा, सारे छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जरा। आज पहले छोटे क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं आज सारे हम अपने। दो संख्याओं का अनुपात 5:3, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि इनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यदि इनमें संख्या 18 है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, ठीक है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। यदि इनमें अंतर 18 यानी कि इफ दे डिफर बाय 18, इफ देखो आप कुछ भी बोल सकते हो, इफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज 18, या इफ दे डिफर बाय 18, है ना। फाइंड दीज नंबर्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा करो इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे आप लोग, फटाफट पहले कीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट। चलिए, आया किसी का आंसर? बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। एनीवन? चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें बच्चों आप देखेंगे कि भाई हमें दो संख्याएं दी गई, उसका अनुपात 5:3 है। और यदि इनमें अंतर 18 है, इनका अंतर भी दिया गया है कि इनका अंतर कितना है, 18 इनका अंतर दिया गया है। तो बताएं वो संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, नंबर लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर्स बी, माना संख्याएं हैं। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी रेशियो में कोई चीज दी हो, अगर हमें रेशियो हटाना है, ये तो अनुपात दे रखा है, ये तो उनका कंपैरिजन दे रखा है। अगर हमें वास्तविक में उन्हें लाना है, एक्चुअल में उन्हें मानना है, तो रेशियो हटा के हम वेरिएबल एक चर लगा देते हैं दोनों पे, है ना। तो मान लेते हैं लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x। माना नंबर है 5x और 3x। हमने मान लिया कि 5x और 3x है, ठीक है। अब क्या बोला उन्होंने कि यदि इनमें अंतर 18 है, यदि इनमें अंतर 18 है, तो प्रश्न के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्न के अनुसार इन दोनों का जो अंतर है, अंतर यानी कि डिफरेंस, वो 18 है। यही तो बोला है। 5x माइनस 3x क्या है,
18 है। तो 5x माइनस 3x 18 यानी कि 2x क्या बराबर हो गया आपका 18। तो x बराबर हो गया आपका 18/2 यानी कि हो गया 9। तो x बराबर क्या आ गया मेरा 9 आ गया। ठीक है, x बराबर 9 आ गया। तो अभी हमारा x 9 आया, अभी आंसर नहीं आया। आंसर में बोला फाइंड द नंबर्स, यानी कि वो संख्याएं ज्ञात करें। तो देयरफॉर हमारी संख्याएं क्या थी, नंबर्स आर, हमारे नंबर्स थे 5x यानी कि 5 गुणा 9 जो कि हो जाता है 45, और 3x यानी 3 गुणा 9 जो कि हो जाता है 27। तो 45 और 27, 45 और 27 हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, इनको आप माइनस करके भी देखोगे बच्चों तो आपको 18 ही मिलेगा। क्लियर, कॉपी करें इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। किसी कक्षा में बालक और किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। ठीक है, 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है, यानी कि किसी क्लास में द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड द रेशियो ऑफ द गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7:5। ठीक है, बट हमें इनकी अब क्या, आपको जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं आपको पता है कि हमें इनकी वास्तविक क्या है संख्याएं नहीं पता कि वास्तविक में लड़के और लड़की हैं कितने। तो हम क्या ले लेते हैं, इसको रेशियो हटा के एक्स लगा देते हैं। तो हम लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स भी, यानी कि माना लड़के और माना बालक बालिकाओं की संख्या है, क्या मान लेते हैं हम 7:5 है ना, तो 7x एंड 5x, यानी कि 7x तो बॉयज हो गए, 5x आपकी गर्ल्स हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला अब बॉयज कितने हो गए मेरे पास 7x, और गर्ल्स कितनी हो गई 5x। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है,
ध्यान से पढ़ना, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी कि यदि बालकों की संख्या, जो बालक हैं ये बालक 7x, ये क्या है जो बालिकाएं हैं उनसे क्या है 8 अधिक है, तो हमने 8 अधिक कर दिया। भाई क्वेश्चन में बोला ना इनसे क्या है 8 अधिक है, तो हमने इनसे 8 अधिक कर दिया। बहुत सिंपल, उसमें जो जो क्वेश्चन बोला ऐसा हमने कहा यदि बालकों की संख्या, यानी कि बालकों की संख्या ये है बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। ठीक है, हमने बालिकाओं की संख्या से क्या कर दिया, इनको 8 अधिक कर दिया। तो जो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे हमने किया है ना, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ लिख सकते हैं। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 7x, 5x इधर आएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, बचेगा 8, 2x इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स हो जाएगा 8/2 और यहाँ आ जाएगा 4, तो x बराबर आ गया मेरे पास 4, x बराबर आ गया मेरे पास 4। तो अब बोला है कि नंबर ऑफ, अब बताओ कुल कितने छात्र हैं, अब आपको बताने कुल कितने छात्र हैं, तो अभी हमारा आंसर क्या है, खत्म नहीं हुआ कि आंसर क्या है ना। तो कुल छात्र किससे बनते हैं, आपकी क्लास में अगर छात्र है तो बालक बालिकाओं दोनों से मिलकर छात्र बनते हैं ना कक्षा में, तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, बालकों की संख्या बालकों की संख्या कितनी मानी थी हमने 7x, तो 7x लिखेंगे, x हमारा कितना आया था 4, यहां पे x की वैल्यू 4 डालूंगा मैं, 7 इंटू 4 यानी कि 28 तो आ गए लड़के, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, यानी कि बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या वो कितनी थी भाई हमारे पास 5x, 5x, x की जगह मैं क्या रखूंगा, जो मेरा x का मान आया, x की वैल्यू क्या आई 4 आई, तो ये रखेंगे x की जगह 4, तो 5 को 20, तो 28 लड़के और 20 लड़कियां हमारे पास थी स्कूल में, और देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या हो जाएगी 20 प्लस 28 यानी कि 48, टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 48, ठीक है। तो टोटल छात्र कितने हो गए बच्चों हमारे पास 48 छात्र हो गए। कॉपी करो जरा इसको फटाफट। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना बच्चों दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये तो हमने जैसे जैसे हम क्या अनुपात को तोड़ देते थे, है ना, अनुपात को x एंड 5x 7x एंड 5x कर देते, ये अनुपात था, इसको एक्चुअल वैल्यू में हम ले आए। बट अगर दूसरे तरीके से आप देखोगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या हम उसमें यहाँ पकड़ेंगे, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो बालकों की संख्या, अगर मैंने बॉयज मान लिए, अगर हमने क्या बोला, हमने गर्ल्स मान ली x, तो बॉयज क्या थे 8 ज्यादा थे, x प्लस 8, है ना। फिर बोला कि इनकी संख्याओं का अनुपात 7:5 है, तो 7:5 किससे किसका, ये मतलब ये तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, आगे जाके काम आएगा चीजें भी, ठीक है। तो यहां देखो किसी कक्ष में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात है, तो बालक है पहले, यानी कि बॉयज इज टू गर्ल्स है 7:5, ठीक है। तो यानी कि जो ये बता रखा है नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल बता रखा है, तो ऊपर मैं क्या लूंगा, बॉयज को लूंगा, बॉयज की संख्या अपॉन एक्स, और ये किसके बराबर है 7:5। तो अनुपात को मैं ऐसे भी लिखते हैं, आपको पता बता रखा है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई x प्लस 8 के साथ हो जाएगी, 7 की मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगी, तो 5x प्लस 5 8 40, ये 7x। तो आप इसको इधर ले आएंगे, तो 7x माइनस 5x, अच्छा अगर आप इसको इधर लाएंगे तो 5x 7x इधर आके माइनस का हो जाएगा, 40 उधर जाके माइनस 40 हो जाएगा, तो
5 में से 7 गए -2x और -40, माइनस से माइनस कैंसिल, या फिर आप ऐसे नहीं कर सकते तो उधर ले जाके करो, x बराबर -40 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 बराबर। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 20 आ रही है, ठीक है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 20 आ रही है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखें, इसको आप घर से ट्राई करके आइएगा, नहीं होगा तो कल मुझसे पूछना, और अगर नहीं पूछोगे, बहुत बहुत बार करा रखे हैं ये, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, और अगर नहीं होता है तो कल क्लास में आप लोग खुद पूछेंगे मंडे को कि सर ये वाला क्वेश्चन बताएं, ठीक है। मंडे को आप लोग खुद पूछेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन आप बताएं, ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ है, तो ये आपका होमवर्क है, क्लियर। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।